क्या आप जानते हैं कि राजा हसन खां मेवाती को भारतीय इतिहास का देश के लिए शहीद होने वाला पहला इंसान माना जाता है। हसन खां मेवाती राजा बहादुर नाहर का वंशज था। 14वीं सदी ईस्वी में बहादुर नाहर द्वारा मेवात रियासत की बुनियाद रखी गई। राजा बहादुर नाहर की नस्लों में से पैदा होने वाले राजा हसन खां मेवात के आखिरी शासक माने जाते हैं। हसन खां मेवाती के मेवात राज्य की सीमाएं राजगढ़ से लेकर गुड़गांव, रेवाड़ी, झज्जर और कोट कासिम से लेकर मथुरा तक फैली हुई थी। हसन खां मेवाती की दौर हुकूमत में मेवात राज्य की सालाना आय 4 करोड़ से भी ज़्यादा थी। ये वही दौर था जिसे मेवात का गोल्डन युग कहा जाता है। 1526 ईस्वी में जब मुगल बादशाह बाबर भारत आया तो हसन खां मेवाती ने उसे खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया। पानीपत की पहली लड़ाई में अपने मेव सैनिकों के साथ हसन खां मेवाती इब्राहिम लोधी से जा मिले। इस जंग में इब्राहिम लोधी की शिकस्त के साथ साथ बाबर ने हसन खां मेवाती के बेटे नाहर खां को भी कैद कर लिया। यह वही ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था जो 14 साल की उम्र से ही मौत को शिकस्त देता आ रहा था। मात्र 14 साल की उम्र में ही बाबर ने समरकंद के ताकतवर शासक शैबानी खान को शिकस्त दी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा तो कर लिया, मगर हिंदुस्तान पर सल्तनत कायम करने के लिए उसे यहाँ की 2 सबसे ताकतवर कौमों से टकराना था। इनमें से एक थी मेवाड़ रियासत में बसने वाली राजपूत कौम, जिसका शासक राणा सांगा था। ये वही राजपूत थे जो तराइन में सुल्तान मोहम्मद गोरी की विशाल सेना को शिकस्त दे चुके थे। और दूसरी थी दिल्ली, अलवर और आगरा के आसपास बसने वाली मेव कौम, जिनकी अगुवाई राजा हसन खां मेवाती कर रहे थे। ये कौम इतनी निडर थी कि दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले हर सुल्तान पर हमला कर देती थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सुल्तान महमूद गजनबी और सुल्तान गयासुद्दीन बलबन पर मेवातियों ने सैकड़ों हमले किए। तकरीबन 500 साल तक मेवाती लगातार दिल्ली पर हमला कर अपनी बहादुरी की तारीख लिख चुके थे। मेवाड़ के शासक राणा सांगा से जब बाबर की युद्ध की तैयारी हुई तो बाबर ने इस्लाम का हवाला देकर हसन खां मेवाती से जंग में मदद मांगी और हसन खां मेवाती के बेटे नाहर खां को रिहा कर दिया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि राजा हसन खां मेवाती ने बाबर के पैगाम को ठुकरा दिया और अपने 12,000 मेवाती सैनिकों के साथ राणा सांगा से जा मिले। 15 मार्च 1527 ईस्वी को हिंदुस्तान की तारीख के चंद मार्कों में शामिल मार्का खानवा लड़ा गया। बाबर के पास गोला बारूदी शस्त्र और तोपें थी। ये जानते हुए भी ये दोनों बहादुर कौमें हिंदुस्तान की अजीम संस्कृति और तंजीम को बचाने के लिए लड़ रही थी। इस लड़ाई में जब राणा सांगा घायल होकर बेहोश हो गए तो राजपूत सेना के पैर उखड़ गए, लेकिन हसन खां मेवाती ने जंग का चार्ज अपने हाथों में लेकर मार्का जारी रखा और मुगल फौज को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए। फिर बदकिस्मती से एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेवात की तारीख का आखिरी बादशाह छीन लिया। वो हादसा था जंग में हसन खां मेवाती के सीने पर तोप का गोला लगना। तोप का गोला लगते ही मेव कौम की दहंगल गोद से ताल्लुक़ रखने वाला हिंदुस्तान का ये वीर सपूत शहीद हो गया और भारतीय इतिहास में हसन खां मेवाती मेवाड़ और मेवात का नया अध्याय जोड़ गया। तारीख गवाह है मार्का खानवा से एक भी मेवाती जंग छोड़कर नहीं भागा, जिसके परिणाम ये हुए कि खानवा में 10,000 मेवाती अपने राजा के साथ शहीद हो गए। हसन खां मेवाती मशहूर इतिहासकार सिद्दीक अहमद के मुताबिक 16वीं सदी के सबसे ताकतवर शासक थे। प्रसिद्ध किताब अकबरनामा में हसन खां मेवाती को दुनिया के 4 सबसे महान योद्धाओं की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। रॉयल इस्लामिक सर्वे के मुताबिक हसन खां मेवाती देश के लिए अपनी रियासत कुर्बान करने वाले भारतीय इतिहास के पहले शासक माने जाते हैं। हसन खां मेवाती के खानदान ने तकरीबन 200 साल तक मेवात पर हुकूमत की। हसन खां मेवाती ने अपनी राजधानी अलवर में अरावली पर्वत श्रृंखला पर एक शानदार किले का निर्माण करवाया, जिसे बाला किला के नाम से जाना जाता है। 2012 में हसन खां मेवाती के नाम पर हरियाणा के नूंह में मेडिकल कॉलेज बनवाया गया, जहां पर लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। राजस्थान के अलवर में हाल ही में हसन खां मेवाती के नाम पर एक म्यूजियम बनवाया गया, जिसमें खानवा की युद्ध नीतियों को दर्शाया गया है। आज भी हसन खां मेवाती को भारत के लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं। यही वजह है कि 15 मार्च को हर साल मेवात की विभिन्न जगहों पर हसन खां मेवाती के नाम से शहीदी दिवस मनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिरर ऑफ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। घंटा दबाना ना भूलें।